माँ तुम लोगों को जमा करके रखना, मेरे मरने के बाद नीतीश जी ज़रूर घर पर मिलने आएंगे और हमारे पिताजी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हो सकता है यह पंक्ति आप तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि अब दुर्भाग्य की बात कि असली बातें, जिस बातें की ज़रूरत है, जिस बातें की जिक्र होनी चाहिए, वो हम और आप तक नहीं पहुंचती है। जी हाँ, मैं बातें करने आया हूँ पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि से उस विपिन अग्रवाल जी की, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जिनकी जान भूमाफियाओं ने ले ली। और यह जो इतना बड़ा दुख का पहाड़ अभी कम भी नहीं हुआ था कि 14 साल के उनके बेटे रोहित कुमार ने यह पंक्ति कही, जो पंक्ति मैं आपसे कह रहा हूँ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो शायद भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसे बेमौत मारा जाता है। और उसका 14 साल का बेटा आसपास के प्रशासनिक पदाधिकारियों से तंग आकर, जब उसे लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा, तो शायद यह सोचता है कि अगर मैं खुद को मार लेता हूं तो शायद इस सरकार जगेगी। और दुख की बात है कि 2 मौतों के बाद सरकार जगी भी। बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आज यह लिखा जा रहा है कि विपिन अग्रवाल जी को इंसाफ मिल रहा है। मतलब इस देश में मरने के बाद इंसाफ मिलेगा, बाप को भी मरना पड़ेगा और बेटे को भी मरना पड़ेगा, इंसाफ मिल रहा है। और जब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जब उनके घर पर गई और जब उनके परिवार से वो मिली, तो मिलने के साथ इतनी भावुक हो गई कि वह सोच नहीं सकती है कि आज भी इतने मीडिया होने के बावजूद, इतने विकास का ढिंढोरा पीटने के बावजूद इस प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। ना तो कोई मंत्री आज तक वहां पहुंचा, ना कोई लोग उसकी बातें कर रहे हैं। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हम सब एक हो जाएं, मैं यही बातें करने आया हूं। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अभी मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने सरकार को एक लेटर लिखा है कि उसे अनुदान दिया जाए, जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए, सरकार इसकी सीबीआई जांच करे। आखिर कौन व्यक्ति चाहेगा कि वह सामने आकर इस समाज में जो भी बुराइयां हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। क्योंकि उसकी मौत भी हो जाती है और मौत होने के बाद इंसाफ नहीं मिलता और उसके परिवार वालों को जान देना पड़ता है। और सारे लोग इस मुद्दे पर अपनी विचारधारा को छोड़कर, अपने जाति और धर्म को छोड़कर उस परिवार को इंसाफ दिलाएं। सबसे निवेदन है, यह घटना को इग्नोर मत कीजिए, यह इंसानियत का सवाल है। इस बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति के न्याय का सवाल है, उनकी गरिमा का सवाल है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए आज अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जी यह मांग कर रही है, सरकार को लेटर लिख रही है, तो ये सभी लोगों के लिए लिख रही है, ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो कि वो ऐसे होनहार एक्टिविस्ट को जान से मार सके और उनके परिवार को ऐसा भुगतना पड़े।